वेलकम बैक गैस। सो हम इन दिस वीडियो में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने बात करा कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। सो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने मैंने पिछले वीडियो में भी बोल रहा है कि मैं डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में क्या डिफरेंस है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स। सो अब हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स, अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ इन दी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव। एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। ओके, सो अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूँ तो इन दी प्रिमिटिव इट हैज कपल ऑफ डेटा टाइप्स लाइक फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग। ओके, string. Second one is number, and third one is boolean. एंड बिगनिट। अगर बिगनिट के बारे में बात करेंगे हम, ये नया इंट्रोड्यूस करा गया है, वही न्यू वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। पहले ये नहीं था, ये रिसेंटली 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, जब एकमा जावास्क्रिप्ट मतलब न्यू वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तब इसके साथ ये भी आया था। सो अनडिफाइंड एंड लास्ट वन इज नल। तो ये हो गए आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये दो तरह के डेटा टाइप हो। और दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव, एक्चुअली ये रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। ओके, रेफरेंस डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रेफरेंस डेटा टाइप। अब मैंने क्यों इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहा कि इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट एंड एरे। ओके, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मतलब ये रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्ट्रिंग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं थियोरेटिकल लिख रहा हूँ, मैं इसके बाद कोडिंग में भी लिखूंगा। तो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, तो स्ट्रिंग मीन्स विच इज लाइक सपोज, जो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स पे डिफाइन कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट, तो ये कुछ डेटा टाइप होते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट सीधे रेपलीट पे जाता हूँ, क्योंकि इस पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वैसे नहीं समझ आएगा। अगर मैं कोड में अगर यही चीज़ समझाऊँ तो अच्छे से समझ आएगा। सो मैं डायरेक्ट कोड सीधे ओपन करता हूँ मैं रेपलीट अपना, जहाँ पे हम पिछले क्लास में थे। तो मैं जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर दिया, तो मैं बता रहा था स्ट्रिंग। ओके, सो तो लेट स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग जब भी हम मतलब डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। कोटेड डबल कोट्स, और या फिर हम कह सकते हैं सिंगल कोट्स। ओके, सिंगल कोट्स में भी हम जब कोई वैल्यू पुट करते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर होता है। अगर नहीं विश्वास है, अगर मैं यहाँ पे एक मतलब कंसोल लॉग करके अगर मैं टाइप ऑफ करूँ, तो टाइप ऑफ एक्चुअली डेटा जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, जिससे हम पता लगा सकते हैं किस टाइप का ये मतलब किस टाइप का डेटा है ये। सो हम अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग करें, सो ये मुझे स्ट्रिंग ही बताएगा। ओके, मैं यहाँ स्ट्रिंग की जगह कुछ और ले लेता हूँ, सपोज ए ले लेता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं मतलब ये दी वेरिएबल नेम बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँ वापस, सॉरी यार, ये मैं यहाँ पे ए डालना चाहिए था, जो कि मेरी गलती, क्योंकि मैंने ए को यहाँ असाइन करा है मैंने। तो देखो, सो ये मुझे डेटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, यहाँ आप जैसे देख सकते हो। ओके, सो ये मुझे डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। सो जब भी हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में असाइन होता है। तो ये थी बात तो स्ट्रिंग की। अब आते हैं हम नंबर्स पे। ओके,
सो नंबर्स जैसे इसका नाम है वैसे ही नंबर्स है। सो नंबर्स में हम इंटीजर और नंबर्स सब डिफाइन कर सकते हैं, वो चाहे इंटीजर हो या कुछ भी हो। सो इंटीजर में वैसे अगर आप जानते हो तो इंटीजर में माइनस प्लस सब आता है, तो हम इसमें इंटीजर भी कर सकते हैं। सो लाइक सपोज आई एम डूइंग हेयर, ये मुझे ऑटो सजेशन भी दे रहा है जो कि बहुत अच्छा है। एंड कंसोल लॉग टाइप ऑफ ए बी सॉरी, ओके। सो मैं अगर इसको मतलब इसमें मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया, बट अगर मैं चाहे तो वैल्यू भी दे सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको रन करूँ, इसको मैं कमेंट आउट करूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ, तो यू कैन सी हियर आई गॉट द डेटा टाइप ऑफ नंबर, मतलब डेटा टाइप नंबर है, ठीक है। सो ये होता है डेटा टाइप। मैं यहाँ अगर -1 भी डालूँ तो भी यही नंबर ही होगा, बिकॉज -1 इज ऑल्सो नंबर, बट इन दी मैथ वी कॉल इट इज अ इंटीजर, ओके। तो अगर मैं इसको करूँ तो मुझे भी वही मिलेगा, ठीक है। सो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हमने नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रिमिटिव ये सब डेटा टाइप है। एंड लास्ट आई मीन सेकंड थर्ड वन इज कुछ नंबर डाल, आई मीन सेकंड वन इज बुलियन, ओके। सो बुलियन में क्या है ना, बुलियन में देखो दो तरह के, मतलब बुलियन में टू टाइप्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, यही दो होते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो ये दो टाइप के होते हैं बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स, सो इन दी जावास्क्रिप्ट ट्रू का मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर आपने बैनरी मतलब आपने बैनरी के बारे में सुना होगा, तो बैनरी अगर आपने अगर ये सुना होगा कि मतलब कंप्यूटर ये जावास्क्रिप्ट नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है बैनरी। सो जब भी हम जब हम कोड लिखते हैं तो इन दी बैकएंड, सो ये सब बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो बाइनरी में सिर्फ दो ही चीज होता है, 0 1 0 1 0 1। सो 0 1 ही होता है, ठीक है। सो जो भी हम लिख रहे हैं ये सब मतलब ये हमारा मतलब कंप्यूटर ये नहीं समझता, उस कंप्यूटर सिर्फ एक ही लाइन में समझता है, विच इज बाइनरी, ओके। सो ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है 0 1 0 1 में, ठीक है। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे होता है, कैसे इसके आगे जब हम डीपली चल जाएंगे, डेप्थ चल जाएंगे जावास्क्रिप्ट के, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ट्रू मीन्स, अगर ट्रू मीन्स 1 होता है, ट्रू मीन्स 1 होता है, फॉल्स मीन्स 0 होता है। एक्चुअली ट्रू मीन्स अगर आप बोलो यस, फॉल्स मीन्स नो, ओके। सो ट्रू मीन्स 1 होता है, फॉल्स मीन्स 0 होता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, देखो। ट्रू, मैं अगर यहाँ ट्रू डालूं अब +1 करूं, तो आप में से कहेंगे कि यार ये तो बुलियन है और ये तो नंबर डेटा टाइप है, तो ये तो अनडिफाइन आना चाहिए या फिर किसी एरर आना चाहिए, क्योंकि अ, क्योंकि दो डिफरेंट डेटा टाइप कभी भी सम नहीं हो सकते। बट ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जावास्क्रिप्ट ट्रू को 1 कंसीडर करता है और फॉल्स को 0 कंसीडर करता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको दिख जाएगा। सो यू कैन सी हियर आई गॉट द 2। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, ये परेशान कर रहा है। सो यू कैन सी हियर आई गॉट द 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ट्रू वैल्यू को 1 कंसीडर करता है, मतलब ये बूलियन ट्रू को 1 कंसीडर करता है। अगर मैं यहाँ फॉल्स डालूं तो ये सिर्फ 1 दिखाएगा, क्योंकि फॉल्स इज 0 अकॉर्डिंग टू द जावास्क्रिप्ट। इफ आई जस्ट रन इट, तो यहाँ मुझे 1 ही दिखा रहा है। सो यही डिफरेंस है। तो आपको मतलब बुलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। ट्रू मीन्स यस, फॉल्स मीन्स नो। हम लोग बहुत यूज करते हैं, जब हम कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ यूज करेंगे। तो अभी के लिए मूव ऐड करते हैं। अब बात करते हैं बिगनिट। सो बिगनिट के बारे में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। एक्चुअली बिगनिट मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि ये ECMA जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट हैज़ इंट्रोड्यूस इन ECMA जावास्क्रिप्ट। सो इसको किस लिए यूज़ करा जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या है ना कि मतलब जब हम मैक्सिमम नंबर के बियॉन्ड चल जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कुछ नंबर डिफाइन होते हैं, मतलब आप इस नंबर से आगे नहीं जा सकते। जैसे करो बहुत मतलब एक
एन नंबर्स टाइम होते हैं, उस नंबर से आप आगे नहीं जा सकते, यू कांट गो बियॉन्ड ऑफ दैट नंबर। सो बिगनिट यहाँ पे मदद करता है कि मतलब आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब व्यूज आते हैं, किसी किसी के 1 बिलियन, 10 बिलियन, किसी किसी के 5 बिलियन, 2 बिलियन। सो ये जावास्क्रिप्ट इट कांट स्टोर इन दैट मच नंबर, जावास्क्रिप्ट इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम बिगनेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं टू स्टोर अ बिग नंबर टू बियॉन्ड द मैक्सिमम रेंज नंबर। सो वहाँ बिगनेट का यूज़ करते हैं। तो ये है बिगनेट का फ़ायदा। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, बिकॉज़ हम लोग इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट और किसी में। बट या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक इट्स अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट also in the data type. Our second and fourth, I mean fifth one है is undefined. Okay, if I talk about the undefined, so undefined का क्या सीन है ना, undefined में आपको अनडिफाइंड जो होता है ना, कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने जब आई मीन जब मैं लेट का यूज़ करके, लेट कीवर्ड का यूज़ करके मैं कोई वेरिएबल एक्सीड कर रहा था बिफोर द इनिशियलाइजेशन, सो मुझे अनडिफाइन दिखा रहा था। सो अनडिफाइन इज अ फॉल्सी वैल्यू, यू कैन कंसीडर हियर अनडिफाइन इज अ फॉल्सी वैल्यू। ओके, फॉल्स वैल्यू। ओके, सो अनडिफाइन एक फॉल्स वैल्यू है, बट अनडिफाइन इज डिफरेंट। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नल का भी आ गया। सो नल इज एम्प्टी वैल्यू। अब ये अनडिफाइंड की बात हो गई, नल की बात करते हैं। नल भी एक फॉल्स ही वैल्यू है यार, यू कैन से आर व्हाट वी कॉल अनडिफाइंड, आई मीन एम्प्टी वैल्यू। बट कई सारे को मतलब ये कंफ्यूजन होता है कि जब ये दोनों फॉल्स ही वैल्यू है तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सच बात है, इट इज़ अ रियलिटी। तो डिफरेंस ये है कि भाई हम अनडिफाइन को ना इंटेंशनली नहीं करते। अनडिफाइन हमें तब मिलता है जब हम किसी वेरिएबल को मतलब डिक्लेयर नहीं करते, या फिर हम भूल जाते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, या फिर अनडिफाइन हमें इंटेंशनली मिलता, इंटेंशनली नहीं मिलता, ये अनइंटेंशनली होता है। बट हम नल को इंटेंशनली करते हैं। ओके, सो नल कोई भी एरर, मतलब कोई भी मतलब इंटेंशनली नहीं होता। अगर हम किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसमें नल कभी नहीं आएगा। तो नल को हम ज़्यादातर स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जब हम कोई मतलब स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और को मतलब जब हमें कंडीशन स्टेटमेंट के लिए, जब हम कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम नल यूज़ करेंगे। तो आप अब तक के लिए अभी इतना समझ लो कि नल हम इंटेंशनली करते हैं, और अनडिफाइंड जो होता है इंटेंशनली होता है। वो इंटेंशनली टेन आई मीन अनडिफाइंड जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है। ठीक है, उसको इंटेंशनली नहीं करा जाता। सो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं, वी एल टॉक अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो मैंने इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा भी कहा, और एक चीज और कहा था, रेफरेंस डेटा टाइप। मैंने ऐसा क्यों कहा, रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहा? सो देयर इज अ बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ऑफ इट। इसके पीछे इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। गिव मी 1 सेकंड गाइस। हाँ, सो तो हम कहाँ पे थे कि हाँ, कि हम इतना डेप्थ में नहीं जाएँगे अभी, मतलब इतना समझ लो कि अनडिफाइंड जो होता है ना, वो मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली होता है वो, और नल जो होता है सो हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप। सो मैंने नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली जब हम, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेफरेंस डेटा टाइप में क्या-क्या आता है। पहला आता है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। ओके, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो आपको किसी ने नहीं मतलब बताया हो, अगर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग को नहीं पता है, बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। अगर जो बिगिनर्स हैं, अगर मतलब उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये मतलब, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट इज़ अ रेफरेंस डेटा टाइप। मतलब इनका जब हम इसको असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो एक्चुअली ये एक एड्रेस जनरेट करता है, एक एड्रेस में जाके सेट हो जाता है ये डेटा, जो डिफरेंट होता है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़, अलग चीज़ बताऊँगा। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली दिखता कैसे है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स कैसे होता है। सो मान लो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया, स्टूडेंट, ठीक है? उस स्टूडेंट एक्चुअली इन हम उसे करली ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट में एक्चुअली 2 चीज़ होता है क्या? पहला होता है की, एंड सेकंड वन इज़ अ वैल्यू। ओके,
सो हम उसको की वैल्यू मतलब करते हैं। की मतलब आप जानते ही हैं, वैल्यू। की मतलब आर सक एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ना कि की को आप अपडेट कर सकते हैं, बट यू कैन अपडेट टू द की, बट आप की को की मतलब एक मतलब डुप्लीकेट की एक ऑब्जेक्ट में नहीं रह सकता। डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड, हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप डुप्लीकेट की डालेंगे तो वो होगा ही नहीं, वो अपडेट हो जाएगा। ए, तो ये इसमें सिर्फ अपडेट कर सकते हैं की के वैल्यू को, बट आप डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि की वैल्यू। तो की एक्चुअली आप जैसे मैंने यहाँ पर डाला आईडी, स्टूडेंट है तो आईडी होगा इसका 1। अभी के लिए मान लेते हैं नेम मान लो इसका सुमित मान लो। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। और मान लो क्लास हम मान लेते हैं इसका। सो आपको ना क्लास हम मान लेते हैं इसका, आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको आपको वैल्यू को मतलब की को आपको मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो 12th, ये अपने आप बता रहा है भाई, विच इज़ फाइन, आई मीन 12th, ओके। तो ये 12th में पढ़ता है इसका, तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। सो मैंने पहले डिस्कस करा था कि की को हम अपडेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट की नहीं रह सकता। लाइक सपोज इफ आई डू वन थिंग स्टूडेंट, मतलब अगर मुझे की बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे डाल दूँ नेम राहुल, ओके। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राहुल अगर मतलब मैंने नया मतलब यहाँ डुप्लीकेट की आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी नेम आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नेम आ ही नहीं सकता यहाँ पे कभी भी, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये एक्चुअली में इसको अपडेट कर देगा। जो यहाँ पे पहले सुमित था अब वो राहुल हो जाएगा। देखो एक्चुअली ये अपडेट हो गया। अगर मैं इसको कंसोल लॉग स्टूडेंट करूँ, सो ये मुझे राहुल देगा इंस्टेंट ऑफ सुमित। सो अगर मैं करूँ तो यू कैन सी, ओके, सो यू कैन सी आई गॉट दी राहुल। सो कई लोग सोचते हैं कि मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ तो नया की बनना, मतलब नया की बनना चाहिए यहाँ पे नेम से, बट ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इसको क्या कर देता है कि अपडेट कर देता है, ठीक है। सो दैट्स वन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलो एक बहुत अलग चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि हमने ये पता कर लिया कि आप हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हमें बस जस्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम स्टूडेंट डॉट करके अगर आप यहाँ पे नेम डाल के आप एक्सेस कर सकते हो एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैं जस्ट इसको ऐसा करूँ तो यू कैन सी आई गॉट दी सॉरी। मतलब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इस मतलब किसी पर्टिकुलर की को एक्सेस करना है तो उसका की का नाम डाल के मतलब क्लोज ब्रैकेट में, तो आफ्टर दैट आई कैन एक्सेस इट, ओके। आई थिंक कुछ प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इसको मुझे कमेंट आउट करने दीजिए प्लीज, ओके। सो कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप कह सकते हो, आप कई लोग ऐसे भी करते हैं कि नेम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देर इज़ अ नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो। आपको ऐसे ही मिल सकता है, दोनों वे सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे क्लोज ब्रैकेट में भी डाल के आप नेम कर सकते हो। आप एक्सेस ऐसे मतलब की को कर सकते हो। सो आई थिंक डैट, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने एड्रेस रेफरेंस क्यों कहा, मतलब एड्रेस डेटा टाइप्स क्यों कहा, क्योंकि ये एक्चुअली में ये किसी एड्रेस पे स्टोर होता है। मैं अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैंने आपको जस्ट देखो ना, मैं अगर यहाँ पे अगर स्ट्रिंग के साथ करूँ, लेट स्ट्रिंग 1 इज ए, ओके, एंड लेट स्ट्रिंग 2 इज बी, ओके, मतलब ए। तो आप देख सकते हो कि इस स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, वैल्यू है सेम है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का जो वैल्यू है वो सेम है। तो
इसके मुताबिक ये दोनों, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करूँ, तो एक एक्चुअली में एक एक ट्रिपल ऑपरेटर होता है, जो मतलब जो चेक करने के लिए होता है कि ये सेम है कि नहीं सेम है। मतलब इट इज, यू कैन से, कंपेयर ऑपरेटर। ओके, जो कंपेयर करने के लिए होता है, यू कैन से इट इज अ कंपेयर ऑपरेटर। सो मैं यहाँ यहाँ पे ऑटो सजेशन भी दे रहा है अपने आप। So, मैं अगर अगर कर दो, आई मीन इफ आई डोंट, यहाँ पे कुछ कह रहा है जनरेट आई, तो एक बार करके देखते हैं ना, कंट्रोल आई करके। ओके, ये प्रॉम्प्ट कह रहा है लिखने के लिए, तो मुझे कुछ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर बस कंसोल लॉग स्ट्रिंग 1 इक्वल टू, आई मीन स्ट्रिंग 2, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, मतलब ये बूलियन में देगा ट्रू या फॉल्स। तो ये मुझे ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम है। सो अगर मैं इसको रन करूं, तो आई गॉट द ट्रू। बट यही सेम चीज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ करूँ तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपेयर के लिए यूज़ होता है, ये ऑपरेटर होता है। जब हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कंपेयर ऑपरेटर, अभी के लिए हम इतना ही पे रख देते हैं। एक्चुअली ये कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है, ये कंपेयर ऑपरेटर होता है। तो अगर हमने अभी सेम चीज़ करा, देखो हमने सेम चीज़ यहाँ पे करा, सेम वैल्यू था, सेम चीज़ करा, तो हमें ट्रू मिला। बट यही चीज़ हम अगर ऑब्जेक्ट के साथ करें तो हमें ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक एड्रेस पे क्या बोलते हैं, स्टोर हो जाता है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट स्टूडेंट स्टूडेंट 2 एंड 1, ठीक है। मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, एंड मैं सेम डेटा पुट कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जस्ट अब मैं सेम डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके मुताबिक इट शुड बी, मतलब अगर अगर मैंने इसको इक्वल डालूँ, तो मतलब अगर ये ऑपरेटर डालूँ, तो इट शुड बी, मतलब कंपेयर करूँ तो इसका वैल्यू सेम है दोनों का, है ना, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। तो इधर हमें मतलब ट्रू देना चाहिए अगर वैल्यू सेम है। तो वो ऐसा नहीं होता है ब्रो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बता रखा है कि ये किसी एड्रेस पे जाके एक स्टोर हो जाता है। तो इस तो अभी मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ठीक है। मैं अगर रन करूँ तो ये मुझे फॉल्स देगा, आप देख सकते हो, मुझे फॉल्स दे रहा है। एग्जैक्टली यू कैन सी हियर, जो कि मुझे फॉल्स दे रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ओके, तो मुझे फॉल्स दे रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि किसी, मान लो कि अगर सपोज मैंने जब इसको डिक्लेयर करा और जब असाइन करा, तो एक्चुअली में ये किसी एड्रेस, किसी, मान लो कि किसी इस एड्रेस पे ये सेट था। मान लो हम मतलब ये हमारे कंप्यूटर के मतलब स्टोरेज में ये इस एड्रेस पे सेट हो गया। और बट हम जब ये आज और ये किसी और के, मतलब किसी और एड्रेस पे जाके ये सेट हो गया, ये एड्रेस नंबर है, ठीक है। सो इन दोनों का घर देखने, अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ रियल लाइफ एग्जांपल में, कि आपको एक जैसा घर देखने में लगता, मतलब कई जैसा होगा, कि आपको कि कई कई जगह घर सेम भी हो सकता है। आप मोटा मोटी समझो कि घर सेम है, बट घर का एड्रेस अलग है। तो दोनों आप सेम नहीं कह सकते हो, है ना। तो यस, तो ये डिफरेंस है कि इन दोनों को जब भी हम करते हैं, हमने देखा यहाँ वैल्यू सेम है, बट वैल्यू सेम है, और बट इनका मतलब, बट ये हम जब भी कंपेयर करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट इसके एड्रेस के बेस पे कंपेयर करता है, ना कि इसके वैल्यू के बेस पे। ओके, सो यही है, इसी कारण मैंने इसको एड्रेस रेफरेंस डेटा टाइप कहा। सो हाँ, तो अब हमने ऑब्जेक्ट कवर कर लिया। अब हम अपने लास्ट डेटा टाइप के तरफ चलते हैं, जो कि है आपका एरे। एरे बहुत लास्ट डेटा टाइप है हमारा। तो हम एरे में क्या होता है ना, एक्चुअली एक्चुअली एरे को हम क्लोज ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। मतलब एरे इज आल्सो एड्रेस डेटा टाइप, मतलब ये भी एड्रेस पे स्टोर होता है, जैसे हमने करा था। तो एक्चुअली एरे को ना हम एरे में ना, लेट एरे करके हम एरे में हम बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, और
नंबर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो एरे के अंदर ये क्लोज ब्रैकेट में होता है। ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है मुझे, ये एक्चुअली क्लोज ब्रैकेट में होता है। तो हम इसके अंदर किसी भी टाइप के डेटा टैब, मतलब किसी भी तरह के डेटा टैब डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट में डाला आईडी को नंबर, सुमित को स्ट्रिंग, तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा डेटा टाइप डाल रहे हो। बट यहाँ पे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालना जरूरी है, और साथ के साथ आपको यहाँ पे अ, यहाँ पे आपको यहाँ पे कामा डालना ज़रूरी है आफ्टर हर, मतलब वैल्यू के बाद। तो वो एक चीज़ और, कि इस एरे में ना कि इंडेक्सेस होता है। ओके, अगर किसी कोई बोले मुझे कि मैं इस इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो आपको ना इसका इंडेक्सेस पता करना पड़ेगा। तो कभी भी एरे में इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये जो एक्चुअली है ना, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं इस एरे की लेंथ की बात करूँ, तो इसका एरे का लेंथ कितना है, जो कि है 3। बट आप कभी भी एरे में जो है ना, इंडेक्सिंग जो होता है ना, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये आपको पता रहना चाहिए कि हमें जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कई लोग सोचते होंगे कि ये 1 से स्टार्ट होता है, नहीं, बट ये 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सो बट हम इसकी लेंथ की बात करें, वो स्टिल 3 है। सो इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस एरे, सो इट वुड बी स्टिल 3। तो इसका कोई हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है। और रही बात एक्सेस की, तो हम इसको वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने अ, अ, एरे को मतलब ऑब्जेक्ट को करा था कर्ली ब्रैकेट में। तो हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं ये वाला वैल्यू को, जो कि किस इंडेक्सेस पे है, 1 इंडेक्सेस, 2 इंडेक्सेस पे है, तो अब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो हमें हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, जो कि लेट्स सी। सो आई गॉट दी सुमित, जो मुझे यही वैल्यू चाहिए था। सो सो इन सब का अपना इंडेक्सेस है। ओके, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप इंडेक्सेस का एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए इंडेक्सेस नंबर। तो अगर मैं जैसे ये करना चाहा, तो मैंने 2 डाला। अगर मुझे ये वाला वैल्यू करना है फॉल्स, तो कौन सा डालूंगा? 0 ऑब्वियसली, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है। तो आई गॉट द फॉल्स। सो आप इतना समझ लो कि ये भी एक एड्रेस पे ही इनका, ये भी किसी एड्रेस पे सेट होता है। तो अगर मैं सेम वैल्यू को अगर लूँ, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ, तो ये सेम नहीं बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट जो होता है, वो वो एड्रेस के बेसिस पे कंपेयर करता है, ना कि वैल्यू के बेसिस पे, खासकर सिर्फ इन डेटा टाइप के लिए, ऑब्जेक्ट और एरे के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यही मैं आपको बताना चाहता था, कितने तरह के डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जस्ट आई वांटेड टू शेयर विथ यू हाउ मेनी डेटा टाइप्स एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो अगर आप यहाँ तक आ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एट सेकंड वन थिंग, अगर आपको वीडियो में मतलब आपको कहीं लगा हो कि यहाँ इम्प्रूव होना चाहिए, देयर शुड बी इम्प्रूव, तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। यू कैन कमेंट मी कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन बी इम्प्रूव मोर। एंड अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आया हो, तो आप डिसलाइक कर सकते हो। आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और डिसलाइक के साथ साथ आप मुझे एक सजेशन भी दीजिए, एक बताइए कि क्यों नहीं मतलब एक कारण बताइए, क्योंकि मैं आपके एक कमेंट को एक फीडबैक की तरह लेता हूँ। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, व्हेन यू लाइक माय चैनल, व्हेन यू लाइक माय वीडियो, सो आई गेट मोटिवेट, मैं मोटिवेट होता हूँ। एंड हर एक कंटेंट क्रिएटर, हर एक मतलब व्हाट वी कॉल, हर एक कंटेंट क्रिएटर, हर एक टीचर यही फीडबैक के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एक यू नो व्हाट
कन्वर्ज करता है, अपने आप को बदलता है, अपने आप को सुधार लाता है, इम्प्रूव करता है। तो दैट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू गाइस टू वाचिंग माय वीडियो, एंड वी विल सी इन दी सेकंड वीडियो, जिसके बारे में वी विल मीट इन दी सेकंड वीडियो, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल, आई मीन लॉजिकल ऑपरेटर। हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर इन दी सेकंड वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। ओके।